फर्स्ट सेमेस्टर स्क्रीनिंग के पहले हम पेशेंट को प्री टेस्ट काउंसलिंग करते हैं। एन्यूप्लॉइडी क्या है? क्रोमोसोमल का जो मेकअप रहता है उसमें कुछ तो की गड़बड़ी है, चाहे नंबर में हो या स्ट्रक्चर में हो। ट्राइजोमी क्या है? एक नंबर का जो क्रोमोसोम रहता है, उदाहरण 21वां नंबर, उसमें दो के बजाय एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहता है, उसको ट्राइजोमी बोलते हैं। अगर आपके घर का एंटी वैल्यू ज़्यादा है या उसकी नाक की हड्डी छोटी है या दिख नहीं रही है, तो उसका क्या मतलब है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका मतलब ये है कि इसमें ये गर्भ में ट्राइजोमी होने की चांसेस ज़्यादा है। या तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट भी हो सकते हैं या तो कार्डियक डिफेक्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जहां एनटी की वैल्यू 3 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, उन्हें डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इन्वेजिव टेस्ट करने की सलाह हम देते हैं। अगर आपके घर का एंटी वैल्यू 3 मिलीमीटर से कम है, तो डिटेक्शन रेट 80% है डाउन सिंड्रोम के लिए। इसमें डिटेक्शन रेट इम्प्रूव करने के लिए हम लोग डबल मार्कर टेस्ट यानी सीरम बायोकेमिस्ट्री टेस्ट करने का सुझाव देते हैं, जिससे डिटेक्शन रेट बढ़ के 80% से 90% तक होता है। और इसमें आगे नेजल बोन, डक्टस विनोजस, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन ऐसे सोनोग्राफिक पैरामीटर्स भी ऐड करते हैं, तो डिटेक्शन रेट और बढ़ के 95% तक हो जाता है। अगर स्क्रीनिंग में हम पाते हैं कि यूट्राइन आर्टरी पीआई ज़्यादा है, यानी कि प्री एक्लेम्शिया या फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होने की संभावना ज़्यादा है, तो हम आपको कोई एस्पिरिन नामक टैबलेट का लेने का सुझाव दे सकते हैं। सर्वाइकल लेंथ ट्रांसवेजल स्कैन से करने का क्या फ़ायदा है? ये हमें एक बेसलाइन लेवल प्रदान करता है, जो आगे चल के हम सर्वाइकल लेंथ वापस एनोमली स्कैन में देखते हैं। अगर उसका शॉर्टनिंग हुआ तो हमें उसे प्रीटर्म बर्थ होने का चांसेस ज़्यादा है, ऐसा समझ के कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके स्क्रीनिंग के टाइम पे एंटी स्कैन में स्ट्रक्चरल एनोमली डिटेक्ट होता है, फ्रेंड्स, 100 में से 10 एनोमली ही इस समय पे निदान कर सकते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर स्क्रीनिंग करने से पहले हम आपको एक प्री टेस्ट रिस्क असाइन करते हैं। आपका जो डेटा है उसे हम एफएमएफ सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं। प्रेग्नेंट वुमन की डिलीवरी के टाइम होने की आयु या एज, प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट वुमन को पहले कितने बच्चे हैं यानी पैरिटी, पहले कितने मिस कैरेजेस एबॉर्शन हो चुके हैं, पहले एडनुप्लॉइडी हुई थे क्या पहले की प्रेगनेंसी में और कौन सी वाली हुई थी, स्मोकिंग या टोबैको की हिस्ट्री है क्या, गर्भवती महिला को डायबिटीज मेलाइटिस है क्या, उसे क्रॉनिक हाइपरटेंशन, एसएलई या एप्ला सिंड्रोम है क्या, ये प्रेगनेंसी नेचुरल कंसेप्शन है, आईवीएफ कंसेप्शन है, और पेशेंट की माता को उनकी प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर प्रीएक्लेम्शिया हुआ था क्या। ये सब हिस्ट्री के पैरामीटर्स हैं। और एग्जामिनेशन में गर्भवती स्त्री की हाइट सेंटीमीटर में और वेट किलोग्राम में ये सब डेटा फीड किया जाता है। इससे क्या होता है, एफएमएफ सॉफ्टवेयर हमको एक प्री टेस्ट एनुप्लॉइडी रिस्क प्रदान करता है, जो पेशेंट स्पेसिफिक रिस्क करती है ये हमें पता करता है। इसके ना डबल मार्कर टेस्ट मिला के जो रिजल्ट आते हैं उसको कंबाइंड टेस्ट रिजल्ट बोलते हैं। अगर ये रिजल्ट 1 in 1000 है, यानी इसकी लो रिस्क है, तो एनोप्लेट की चांसेस बहुत कम है। हम आपको रिएश्योर करते हैं कि अभी चिंता की कोई बात नहीं है। अगर हाई रिस्क आता है, यानी 1 in 250 आता है, तो इसका मतलब है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी की चांसेस ज़्यादा है। इसके लिए हम लोग आपको डायग्नोस्टिक डेफिनेटिव इन्वेजिव टेस्ट सीवीए से एमनियोसेंटेसिस की राय देते हैं। अगर इन दोनों के बीच में यानी इंटरमीडिएट रिस्क आता है 1 in 251 से लेके 1 in 1000, तो इन कंडीशन में हम आपको एनआईपीएस यानी नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग करने की राय देते हैं। फ्रेंड्स, ये एनआईपीएस भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट ही है, ये ज़्यादा कॉस्टली है,
लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि अननेसेसरीली जो इन्वेजिव टेस्ट करना पड़ता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। अभी NIPS का रिजल्ट अगर लो रिस्क आया तो काफ़ी रीएश्योरिंग है। अगर इसका रिजल्ट हाई रिस्क आया तो डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इन्वेजिव टेस्ट करना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि छोटा सा भी तो भी फॉल्स पॉजिटिव का रिस्क इसमें बना रहता है। इन्वेजिव टेस्ट करने के बाद में गर्भवती महिला को कुछ समय के लिए स्पॉटिंग या ब्लीडिंग पीवी हो सकता है और प्रोसीजर रिलेटेड मिसकैरेज रिस्क है 1 in 300, यानी 300 में से एक इन्वेजिव टेस्ट वाली गर्भवती महिला का गर्भ गिर सकता है। अभी देखिए NIPS की सेंसिटिविटी या डिटेक्शन रेट कितना है। ट्राइजोमी 21 में 99%, ट्राइजोमी 18 में 93 to 98% और ट्राइजोमी 13 में 99% डिटेक्शन रेट है और फॉल्स पॉजिटिव रेट बहुत कम है 0.04%।